नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, एक ऐसी खबर से मैं रूबरू करा रहा हूं कि जनसुराज पार्टी पर एक आरोप लगा है और जनसुराज पार्टी के प्रणेता जो प्रशांत किशोर है उन पर भी, और उस आरोप का आज खंडन किया है जनसुराज के प्रवक्ता मनोज बैठा जी। मनोज बैठा जी का कहना है, वैसे दीपक टेंट हाउस जो गांधी मैदान में सत्याग्रह शुरू किए थे प्रशांत किशोर जी, वहां जो गद्दा तकिया ये सब आया था उनको लेकर के दीपक टेंट हाउस को दिया था और उसने बड़ा आरोप लगाया है 12 लाख गमन का। उनका कहना है कि 12 लाख रुपया हमारा प्रशांत किशोर या जनसुराज ने गमन कर लिया है। लेकिन उसी के साक्ष्य के लिए आज मनोज बैठा जो प्रवक्ता हैं जनसुराज के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम चीज़ों को दिखाया है कि जो पेमेंट हुआ है। इनका कहना है कि हमने पेमेंट कर चुका है और ये अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो ये कहीं न कहीं से किसी पार्टी से उद्वेलित है और किसी के शाह पे ये काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज बैठा जी, जरा पहले आप उनके इस बात को सुनिए, उनके सफाई को सुनिए। एक दीपक जी हैं जो टेंट में कुछ गदा दिए थे, कंबल दिए थे, जो प्रशांत जी गांधी मैदान में बैठे थे, वो बोल रहे हैं उनको पैसा नहीं मिला है और वो रिसीट दिखा रहे थे कितने पैसे मिले, इतने दिन का बाकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको पूरे पैसे मिल गए। उन्होंने ये बिल बना के दिया है। बोले हैं कि 550 कंबल मिसिंग है। 600 कंबल दिए थे 75 रुपये के हिसाब से, बोले 550 कंबल मिसिंग है, वो कंबल हमको मिल नहीं रहा है, वो कंबल हमको दे दीजिए। हम लोगों ने उस कंबल को नया खरीद के कंबल दिया उनको और लेके चले गए। ये बिल है 27 तारीख को, 31 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। आप पेमेंट में देखिए उन्होंने राशि दिया है 2,47,500 रुपये। नए कंबल दिए, नए कंबल, पुराने कंबल की जगह पर। अब 50 कंबल उन्होंने जो पुलिस कन्फिस्केट की थी वहाँ से वो लेके गए हैं। उसके बाद से 31 तारीख के बाद 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इतना पैसा बाकी है, उतना पैसा बाकी है। किस हिसाब से हमको समझाएं तो। अगर उनका पैसा बाकी है तो आ करके पार्टी में बात करते, किस हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। 550 कंबल नए ले लिए और नए खरीद के दे दिए उनको। ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है। आइए वहाँ जदयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि भैया जनसुराज के पार्टी का कोई अकाउंट ही नहीं है और संजोग से उनके सामने आ गया है। ये क्या है, किस अकाउंट से हुआ है? एक्सिस बैंक से। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं। इतना सिलवार तरीके से उस बंदे से बताया जा रहा है कि ये बोलो वो बोलो वो बोलो। अगर उसको ये प्रॉब्लम था कि पैसा पूरा नहीं मिला है तो इसमें लिखना चाहिए ना। आपने क्या लिखा है? बाकी 2,47,500 बाकी, हमने पेमेंट कर दिया है, वो भी ऑनलाइन किया है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? ये कितने तारीख का है? 27 तारीख को उसने बिल दिया, 31 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। कितने का बिल दिया गया था? 2,47,500। वो तो कुछ 13 लाख के आसपास में। वो बाद में बना रहे हो तो कहाँ है उसका बिल? 13,47,000 देखिए ना आपके सामने, उनका लिखा हुआ, उनका सिग्नेचर है। सर आप कह रहे हैं कि पेमेंट कर दिया गया है, किस अकाउंट से किया गया है? जनसुराज के खाते से उनके खाते में ट्रांजैक्शन? बिल्कुल देखिए एक्सिस बैंक से किया हुआ है। कितने टर्म में? एक बार पेमेंट उनको किया गया 90,000, एक बार 50,000, फिर से एक पेमेंट 50,000, फिर 13 जनवरी को किया गया 20,000 और 30 जनवरी 2025 को उन्होंने किया गया 2,47,500। जो 550 कंबल उनको नए दिए गए, जो बोले उनको मिल नहीं रहा है। तो आपने सुना, मनोज बैठा जी का सीधा सीधा आरोप है कि ये किसी नहीं, उन्होंने नाम लिया है कि जदयू पार्टी के सह पे, उन पार्टी के हाथ है उन पर और उनके उकसावे पे ये सारा काम किया जा रहा है कि जनसुराज पर ब्लेम लगाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इनका जितना भी कहना था, आपने भी सुना कि क्या क्या सफाई थी, इन तमाम चीज़ को लेकर के अब इस पर नई राजनीति बिहार में क्या निकल के आती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।